गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा सा सार पढ़ लेते हैं कि आज का जो हमारा पाठ है गणेश शंकर विद्यार्थी, उसमें हमने क्या पढ़ना है। आइए हम पाठ का सार पढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्होंने प्रताप नाम के प्रसिद्ध अखबार का संपादन करते हुए देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखने का कार्य किया। देश के प्राय सभी क्रांतिकारी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। भगत सिंह तो कुछ दिनों तक प्रताप के संपादकीय विभाग में उनके सहयोगी भी थे। कानपुर के एक सांप्रदायिक दंगे में बीच बचाव करते हुए वे शहीद हो गए। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी जी का जीवन परिचय दिया गया है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे देशभक्त थे। सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। कि जो हमारे जो यहाँ पे पाठ दिया गया गणेश शंकर विद्यार्थी, उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उनका जीवन कैसा था। तो यहाँ पे क्या बताया गया, गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे, एक सच्चे देशभक्त थे। वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते थे। सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। सामाजिक बुराइयों का यहाँ पे अर्थ क्या दिया गया है कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। वो सदैव क्या थे, हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने धर्मांधता कभी स्वीकार नहीं की कि हमारे जो धर्मों में जो भी बुराइयां थी, धर्म के प्रति जो कट्टरता थी, जो सिर्फ क्या था, अपने धर्म को मानते थे, दूसरे धर्मों को नहीं मानते थे। तो उनमें ये चीज़ नहीं थी। वो सभी धर्मों को क्या थे, एक समान मानते थे। इस संदर्भ में उनका व्यक्तित्व कुछ कुछ संत कबीर जैसा था। तो यहाँ पे वो क्या 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 बताना चाहते हैं कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनका जो करैक्टर था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो किस जैसा था, कबीर जैसा था। अंतर केवल इतना था कि कबीर के चिंतन का स्रोत जहाँ मूल भ्रम था, वहीं विद्यार्थी के चिंतन का मूल था राष्ट्र। यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं कि जो कबीर जी थे वो सिर्फ क्या थे, ब्रह्म के बारे में, कि वो क्या थे, निर्गुण भक्ति के बारे में सोचते थे, निर्गुण भगवान के बारे में सोचते थे। उसी प्रकार जो विद्यार्थी थे वो क्या थे, सिर्फ क्या थे, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे। राष्ट्र निर्माण के कार्य में वे हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानते थे। यहाँ पे जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे राष्ट्र निर्माण के कार्य में, कि अपने देश को बनाने का जो कार्य था, अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो कार्य था, उसमें वो क्या मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की क्या भूमिका महत्वपूर्ण है, कि दोनों को क्या है, सहयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी का ही वह पुण्य दिन था जब इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में इस महान विभूति का जन्म हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कब हुआ, 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी में। वो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। विभूति यहाँ पे क्या है, महान व्यक्ति, कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो बहुत ही ज़्यादा महान थे। और उनका जन्म कब हुआ, 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी में हुआ था। गणेश शंकर के पिता श्री जयनारायण श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के हूत गांव के मूल निवासी थे। यहाँ पे अब वो क्या है, गणेश शंकर के परिवार के बारे में बताना चाहते हैं कि उनका परिवार कैसा, तो उनके परिवार में कौन कौन थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पिता के बारे में हमें बताया गया कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनके पिता का नाम क्या था, जय नारायण था। और वो कहाँ पर रहते थे, फतेहपुर जिले के हूत गांव के मूल निवासी थे। कि वो फतेहपुर जिला जो था उसमें एक छोटा सा गांव था हूत गांव, वो वहाँ पर रहते थे। वे ग्वालियर में अध्यापक थे। अब जो जय नारायण जो थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पिता थे, वो क्या थे, एक अध्यापक थे, एक टीचर थे। गणेश शंकर की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के मंगावली नामक स्थान से ही प्रारंभ हुई। अब यहाँ पे क्या है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ पे हम प्राइमरी शिक्षा की बात करेंगे, वो कहाँ पर हुई थी, मंगावली स्थान पर हुई थी। यहाँ उन्होंने कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो उसकी जो गणेश शंकर विद्यार्थी की जो शिक्षा थी, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी,
ग्वालियर से उन्होंने मंगावली नामक स्थान से शुरू की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, कानपुर में जो भी क्राइस्ट चर्च कॉलेज था वहाँ पे क्या किया, एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहाँ पे क्या था, एंट्रेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ में दाखिला लेने के लिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए उससे पहले वहाँ पे क्या होता है, एक पेपर दिया जाता है, एक परीक्षा दी जाती है, वो उसने वहाँ पर उत्तीर्ण की। उन शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वो आगे उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा मीन्स आगे की प्रारंभिक शिक्षा उनकी हो चुकी थी, प्राइमरी शिक्षा उनकी हो चुकी थी, लेकिन आगे की शिक्षा उन्होंने पूरा करने के लिए क्या किया, इलाहाबाद में क्या था, कायस्थ पाठशाला में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ले लिया, दाखिला ले लिया। किंतु आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने 7-8 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या था, आर्थिक अभाव क्या था, पैसे संबंधी जो भी दिक्कत थी, जो भी था, उन पैसे की दिक्कत चलते हुए उन्होंने क्या किया, 8-7 महीने में ही कॉलेज को छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका विवाह इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पोत्री प्रकाश चंद्र प्रकाश देवी के साथ हुआ था। अब आगे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे उनकी शिक्षा की बात हुई, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो उनका विवाह था वो कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल, जो वहाँ पे मुंशी विश्वेश्वर दयाल थे, उनकी जो पोत्री थी, उनकी जो पोती थी, उनका नाम क्या था, चंद्र प्रकाश देवी के साथ वहाँ पर उनका विवाह हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कॉलेज तो छूट गया, वो क्या था, अब जहाँ पे उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था वो तो कॉलेज उनका छूट चुका था, क्योंकि वो पैसे की कमी के कारण उसको वो छोड़ना पड़ा था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, किंतु इसी साल उनका प्रवेश पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया, कि जो उनका जो प्रवेश था, उनके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद कहाँ पर किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, कि जो हमारी जो मैगजीन थी, जो पत्रकारिता थी, वहाँ पे उन्होंने जो प्रवेश था वो कर लिया। उन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए लेख और टिप्पणियां लिखकर अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। वहाँ पे क्या था, एक कर्मयोगी जो पत्र था उसमें उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो लेख होते, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, उन्होंने वो लिखनी शुरू कर दी और पत्रकार का जीवन की शुरुआत उन्होंने वहाँ से की। आगे इन्हीं दिनों वे सरस्वती के प्रख्यात संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। उसके बाद क्या था, कर्मयोगी पत्र में उन्होंने जो टिप्पणियां लेख लिखे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो सरस्वती के प्रख्यात संपादक, जो सरस्वती उस टाइम जो पत्र था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रसिद्ध था, उसमें क्या किया उन्होंने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके संपर्क में आए, उनके पास वो गए और उनके सहायक बनकर संपादन कार्य में हाथ बटाने लगे। उसका जो था संपादन कार्य कि जो कौन देख रहा था, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वहाँ पे देख रहे थे। तो वो जब उनके संपर्क में आए तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ गए और उनके संपादन कार्य में जो कर्मयोगी सरस्वती जो उनकी पत्रकारिता पत्र था, उनके सहयोग जो पत्र था उनका सरस्वती, उसके संपादन कार्य में उन्होंने उसकी सहायता की, हेल्प की। द्विवेदी जी उन्हें बहुत मान देते थे, कि जो द्विवेदी जी थे वो क्या थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कानपुर में अपने मित्र शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रसाद अरोड़ा के सहयोग से उन्होंने 9 नवंबर 1913 से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। उसके बाद वो क्या थे, सबसे पहले उन्होंने कर्मयोगी में अपना लेख और टिप्पणियां लिखी। उसके बाद वो कर्म योगी जो पत्र था, उसमें उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का हाथ बटाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कानपुर में आ गए। वो कानपुर में आने के बाद उन्होंने क्या, उसके 2 मित्र थे, जो 2 दोस्त थे, शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रसाद अरोड़ा, उनके सहयोग से उन्होंने 9 नवंबर 1913 से क्या किया, साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ कर दिया। उन्होंने अब अपना पत्र ही प्रकाशित कर दिया। यही पत्र उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का आधार बना, कि जो ये जो पत्र था प्रताप, उससे क्या हुआ, वो मतलब एक अलग ही उनके जो जीवन था उसको एक अलग ही मोड़ दे दिया गया। इस पत्र को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, कि जो उनका प्रताप जो पत्र था, उन्होंने क्या किया, दिन रात मेहनत करके उसको इतना प्रसिद्ध बना दिया कि बहुत ज़्यादा, कि दूसरे लोग भी क्या थे, उससे कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए तत्पर रहने लगे थे। उन्होंने इसे अंग्रेजी सरकार के दमन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक कारगर हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। जो उनका प्रताप जो पत्र था उनका, उन्होंने क्या किया,
जो प्रताप पत्र था उसमें क्या किया गणेश शंकर विद्यार्थी ने कि जो अंग्रेज सरकार को उस टाइम जो था, अंग्रेज सरकार का जो शासन था, उनके दमन, अन्याय और शोषण कि जो लोगों को परेशान करते थे, लोगों के साथ अन्याय करते थे, लोगों का जो शोषण करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, अपने जो पत्र था प्रताप उसमें लिखना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनका यह पत्र स्वतंत्रता संग्राम का प्राय ही बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने इतना लिखा अंग्रेजों के बारे में कि लोगों में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि वो क्या था, स्वतंत्रता संग्राम का प्राय ही बन गया, कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार बार बार इसे बंद करने की धमकी देती रही, कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या कह रही थी कि बार बार गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने पत्र को, प्रताप को बंद करने का बार बार आदेश दे रही थी। वो क्यों दे रही थी? क्योंकि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध उसमें लिख रहे थे और अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि हमारे विरुद्ध कोई भी कुछ भी लिखे, लोगों के या लोगों को हमारे बारे में पता चले कि हम जो है कैसे कार्य कर रहे हैं और हम लोगों का शोषण किस प्रकार कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, गहरी सूझबूझ, निर्भीकता, विलक्षण प्रतिभा और निष्पक्षता के बल पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में प्रताप की कभी मंद नहीं पड़ने दिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अपने निर्णय पर अटल रहना चाहते थे या अटल रहते थे। और गहरी सूझबूझ, वो क्या थे, हर काम को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर करते थे। निर्भीकता, यहाँ पे वो हम यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं कि वो क्या थे, कभी भी किसी से नहीं डरते। तो उन्होंने जो अंग्रेज सरकार थी वो उनसे कभी नहीं डरे। उसके बाद वो कहते हैं निष्पक्षता के बल पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में निष्पक्षता क्या कि बिना किसी पक्षपात के उन्होंने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने जो पत्र था उसको बहुत ही ज़्यादा, जो उसकी पब्लिसिटी थी, जो उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों में वो प्रिय हो गया था, उसकी लोकप्रियता को उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। 22 नवंबर 1920 से प्रताप अपनी लोकप्रियता के बल पर साप्ताहिक से दैनिक हो गया। लोगों में जो हमारा जो प्रताप पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी का, वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि 22 नवंबर 1920 से क्या था, प्रताप जो क्या था, पहले सप्ताह में एक बार वो होता था, प्रकाशित होता था, लेकिन 22 नवंबर 1920 से वो इतना ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हो गया, इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करने लगे कि वो दैनिक, डेली, दैनिक यहाँ पे अर्थ हम लेंगे कि हर रोज़ वो क्या था, प्रकाशित होने लगा। हर रोज़ वो क्या था, प्रकाशित होने लगा था या डेली वो आने लगा था। अनेक पत्रों ने इसे अपना आदर्श बनाया और इनके संपादन से प्रेरणा ली। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो बहुत से क्या था कि अनेक पत्रों ने इसे अपना आदर्श बनाया और उसके संपादन से प्रेरणा ली, कि जो दूसरे पत्र थे उन्होंने क्या देखा कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी है वो इतनी निडरता से काम करे, वो अंग्रेजों से क्या थे, वो नहीं डर रहे थे, तो हम क्यों डरे। तो कहीं ना कहीं वो क्या था, लोगों ने उनसे क्या था, बहुत कुछ सीखा कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी इस तरीके से काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आगे वो क्या कहते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी केवल उत्कृष्ट पत्रकार और संपादक ही नहीं थे। जो आगे वो क्या बताना चाहते हैं कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो एक अच्छे पत्रकार और संपादक ही नहीं थे, वे क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ तथा जुझारू सेनानी भी थे। कि जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम की जो हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाए थे उसमें वो क्या थे, कर्मठ मीन्स अपने कर्म, जो भी वो काम थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करते थे। वो क्या थे, एक बहुत ही ज़्यादा सच्चे देशभक्त थे और एक अच्छे सेनानी भी थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि उस टाइम जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस की पार्टी थी वो क्या थे, जो भी वो कार्य करते थे वो उनकी हर एक गतिविधि में, हर एक एक्टिविटी में वो क्या थे, अच्छा उनका योगदान देते थे, अच्छा उनका सहयोग देते थे। जब कांग्रेस का सविनय आंदोलन चला तो उन्हें संयुक्त प्रांत, वर्तमान में अब क्या वो उत्तर प्रदेश का प्रथम डिक्टेटर मनोनीत किया गया। जब कांग्रेस ने क्या क्या सविनय आंदोलन चलाया था, सविनय आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उसको संयुक्त प्रांत
उस समय जो उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो क्या था, संयुक्त प्रांत था। लेकिन अब वर्तमान में संयुक्त प्रांत का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या किया उन्होंने, प्रथम डिक्टेटर मनोनीत किया कि वहाँ का उन्होंने क्या किया, गणेश शंकर विद्यार्थी को डिक्टेटर बना दिया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो जो राजद्रोह का वहाँ पर जो उनके ऊपर आरोप लगा कि जो क्या थे गणेश शंकर विद्यार्थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति विद्रोह किया है और उनको आरोप लगा के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार 1921 से लेकर 1931 तक वे 5 बार जेल गए। इस प्रकार क्या था, जब सविनय आंदोलन चला उससे लेकर 1921 से लेकर 1931 तक वो देश के लिए 5 बार जेल में गए।